Okay, hello. Now we are going to discuss the Hindi vocabulary of the words which starts from E, F, G and H. Let's start it with E. E वाले शब्द हम शुरू करते हैं. सबसे पहला जो वर्ड है वो है एस्चीट. एस्चीट इज राजगामी संपत्ति. एक ऐसी संपत्ति जिसका कोई भी ओनर नहीं है, बिना कोई विल बनाए, बिना कोई ओनर बनाए कोई मर गया, वो सारी संपत्ति सरकार को चली जाती है, उसको हम कहते हैं राजगामी संपत्ति, एस्चीट. दूसरा है अर्नेस्ट मनी या अग्रिम धन, जो कमाया हुआ धन है. आई विटनेस इज आंखों देखा, जो आपका वो होता है पर्सन जिसने देखा है, साक्षी. ठीक है. प्रत्यक्षदर्शी या कर्मदर्शी या अनुभवी बोल सकते हैं. एक्स्ट्राडिशन. एक्स्ट्राडिशन इज प्रदेशार्पण. प्रदेशार्पण मतलब या फिर भेजना. ठीक है. जैसे इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा कैदी है, कोई ऐसा एक्यूज है जो आपके देश में है, मगर आपको उसको किसी और देश में भेजना है क्योंकि वो किसी और देश का था और उसके कानून वगैरह वहीं पर उसके वो हिसाब से वो लोग कहते हैं कि हम अपने हिसाब से इसको सजा देंगे, आप इधर भेज दो उसे. उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं. एक्सपर्ट. एक्सपर्ट आपको पता है दक्ष व्यक्ति जो बिल्कुल निपुण होता है अपने काम में. एक्सपीडेंसी. एक्सपीडेंसी इज औचित्य या उपयुक्त. ठीक है. जो बिल्कुल परफेक्ट है. एग्जिबिटेड. एग्जिबिटेड इज प्रदर्शित, जिसको एग्जिबिट किया गया है. एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट इज छूट देना, मुक्त करना. एग्जीक्यूट किसी चीज़ को लागू कर देना, लिख देना, मतलब बोल देना कि हाँ ये होगा. एक्सक्लूड किसी को निकालना, निष्कासन करना या छोड़ना. एक्साइट. एक्साइट इज उत्तेजित करना, एक्साइटमेंट होती है ना, उसी से वर्ड है ये. एक्स पोस्ट फैक्टो. एक्स पोस्ट फैक्टो इज इस चीज़ के बाद, फैक्टो मतलब इसके बाद, पश्चात. तो इसका हिंदी वर्जन क्या है? पश्चात. इवेजन ऑफ टैक्स. इवेजन इज टैक्स से बचना, कर टालना. टैक्स इज कर, इवेजन इज टालना. इमरजेंसी हमें बताइए, आपातकाल. इजेक्टमेंट इज बेदखली, किसी चीज़ से बेदखल करना. एस्लेसियस्टिकल लॉ. एस्लेस्टिकल लॉ इज गिरजाघर संबंधी विधि. कोई भी जो गिरजाघरों से रिलेटेड जो कोई विधि है उसको बोलते हैं एस्लेसियस्टिकल लॉ. नेक्स्ट इज एस्टॉपल. एस्टॉपल इज विबंधन. विबंधन मतलब जो वो किसी इंसान ने अपना नाम दिया है किसी चीज़ में, जैसे कंपनी की पार्टनरशिप में बोल दिया आई एम पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो अब वो मुकर नहीं सकता है बाद में कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूँ यहाँ का. एविक्शन. एविक्शन इज किसी को एविक्ट कर देना, बेदखली. फॉल्स क्लेम. नाउ आई एम स्टार्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम एफ. फॉल्स क्लेम. फॉल्स क्लेम इज मिथ्या दावा, गलत दावा करना. नेक्स्ट इज फॉर्जरी. फॉर्जरी इज जालसाजी करना किसी के साथ. फोरफिट. फोरफिट करना मतलब जब्त कर लेना, किसी चीज़ को काबू कर लेना, वंचित करना या हरण कर लेना. फाइंडिंग इज निष्कर्ष, किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना इज कॉल्ड फाइंडिंग. फिड्यूशरी. फिड्यूशरी इज प्रत्ययी. प्रत्ययी या विश्वास के योग्य. जैसे हम कहते हैं ये फिड्यूशरी मनी है, चेक इज ए फिड्यूशरी मनी, मतलब इट इज़ नॉट रियली मनी, वो एक्चुअली में पैसा नहीं है बट उसको माना जा सकता है पैसा, दैट इज कॉल्ड फिड्यूशरी. फाइल अ सूट. सूट मतलब मुकदमा दायर करना. फिक्टिशियस पर्सन इज काल्पनिक व्यक्ति, किसी को मतलब वो करना, काल्पनिक बनाना. फिएसेंस. फिएसेंस इज कोई काम ऐसा करना जो आपकी ड्यूटी के तौर पे आप कर रहे हो, डूइंग एज अ ड्यूटी. ठीक है. और उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स विद जी. जी के बहुत थोड़े से ही वर्ड्स आए हुए हैं कभी पेपर में. फर्स्ट वन इज गुड फेथ. गुड फेथ इज किसी के विश्वास में कोई काम करना, जिसको हम सद्भाव बोल सकते हैं. गिल्टी ऑफ लैचेस. गिल्टी ऑफ लैचेस इज अति विलंब का दोषी. अति विलंब का दोषी मतलब यहाँ लैचेस का मतलब है, जैसे कोर्ट हमेशा क्या बोलती है, जो इंसान सो रहा होता है उसके लिए राइट्स नहीं है, जो इंसान अवेयर होता है उसी के लिए राइट्स हैं. तो दैट इज कॉल्ड ऐसे वो हमारा अधिकार है. और जब ऐसे इंसान आते हैं कोर्ट के पास, जैसे उनका हमारा 30 डेज़ का या 60 डेज़ का या 90 डेज़ का कुछ था कि इस डिग्री को आप 90 डेज़ तक चैलेंज कर सकते हैं, और वो 90 डेज़ तक नहीं गया, तो अगर वो इंसान 100 दिन के बाद जा रहा है तो उसको गिल्टी ऑफ लैचेस कहा जाएगा. तो इसका हिंदी मीनिंग है आपका अति विलंब का दोषी. एंड देन इज गार्निशी ऑर्डर. गार्निशी ऑर्डर इज अगेन हमारा सिलेबस का पार्ट रह चुका है. दैट इज अनुऋणी आदेश. मतलब जब दो जनों के बीच में कोई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ए जो है बी का पैसा नहीं चुकाएगा, तो ए को अगर कोई थर्ड पर्सन से कहीं से इनकम आती है, किसी थर्ड सोर्स से, तो वो थर्ड सोर्स वाले को, इंसान को, वो एक कोर्ट ये बोल सकती है कि आप बी का पैसा चुका दो ऑन बिहाफ ऑफ ए. जैसे कोई रेंटल इनकम आ रही है या कुछ आ रही है, तो उस केस में तो उस ऑर्डर को कहा जाता है गार्निशी ऑर्डर. लेट्स डू द वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम एच. एच से जो वर्ड शुरू होने वाले हैं उनमें पहला है हेबीज कॉर्पस. हेबीज कॉर्पस हम सबको पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण. हेबीज कॉर्पस इज बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा आप किसी को बंदी बना के नहीं रख सकते हैं कोर्ट के सामने पेश किए बिना.
सेकेंड इज हियर से। हियर से इज अनुश्रुति, मतलब सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, एक से दूसरे को ने सुनी, दूसरे ने जाके गवाही दे दी, दैट इज कॉल्ड हियर से। होमिसाइड, होमिसाइड इज मानव हत्या करना, नर हत्या करना। होमिसाइड कल्पेबल या कल्पेबल होमिसाइड इज दंडनीय मानव हत्या, ऐसी हत्या जो कि दंडनीय होती है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल इज जो कल्पना किया गया हो, मतलब मैं ये कहूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी ये, तो हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी सिचुएशन, तो परिकल्पित बोल सकते हैं आप इसको। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि स्टार्ट हो रहे थे ई से, एफ से, जी से और एच से, थोड़े थोड़े से थे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में बना दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आई जे के वर्ड्स करेंगे अगली वीडियो में।